महिमा जी हमारे साथ मौजूद है। I'm so sorry महिमा जी, माफ कीजिएगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ, फिर कांग्रेस भी थोड़ा इंतजार कर लेती। महिमा जी, इतनी जल्दबाजी में कांग्रेस पार्टी क्यों थी कि उसकी तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आने लगी और जिस तरीके से मैसेजेस वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, फौरन एक कंपैरिजन शुरू हो गया 1971 और इंदिरा गांधी ने ये किया था, अभी देखो कुछ नहीं कर पाए। ये मौका आप लोगों ने तलाश लिया, जल्दी तो नहीं कर दी इस मौके को तलाशने की? जय हिंद। साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। और इसीलिए हमने सरकार को निशर्त समर्थन दिया था। और बिल्कुल हम ये देख रहे थे कि सरकार का जो रुख है, जो हमारी सेना का रुख है, वो इस देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए होना चाहिए। इस देश की शौर्य, इस देश की सेना के शौर्य और पराक्रम के जो किस्से हैं रोमाना जी, और जो इस देश की सेना का पराक्रम है, वो तो पूरे विश्व ने उसका लोहा सदैव माना है, वो चाहे 1971 की लड़ाई हो या उससे पहले की लड़ाई हो। लेकिन ये जो कल हमने देखा, ये ऐतिहासिक था, और ये किसी अच्छे मायने में ऐतिहासिक नहीं था। ये अभूतपूर्व था, ये आज तक देखा नहीं गया कि भारत और पाकिस्तान और भारत और किसी और देश के बीच की मध्यस्थता अमेरिका करता है, और फिर बाहर आकर के हमारे देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री से पहले अमेरिका एक घोषणा भी कर देता है। न सिर्फ मध्यस्थता करता है बल्कि घोषणा कर देता है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करती हैं हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, 22 अप्रैल से इंतजार ही कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री शायद देश के नाम संदेश देंगे, शायद विपक्ष से बात करेंगे। लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा बीत गए, ना हमारे प्रधानमंत्री विपक्ष से बात करने में विश्वास रखते हैं, न संसद का विशेष सत्र बुलाने में विश्वास रखते हैं, न सर्वदलीय बैठक बुलाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में कुछ बहुत अहम सवाल जो हम सबके सामने खड़े हैं ना रोमाना जी, 3 अहम सवाल जो आज कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, जो जयराम रमेश जी ने उठाए हैं, उनको यहाँ दोहरा देना चाहती हूँ। और सरकार के प्रतिनिधि, उनके जो भी सहयोगी यहाँ बैठे हों, वो उसका उत्तर जरूर दें, ताकि देश की जनता को आश्वासन मिले कि हाँ वाकई हमारी सरकार, देयर हार्ट इज एट द राइट प्लेस। पूछिए, क्या शिमला समझौता रद्द करते हुए हमने तृतीय पक्ष द्वारा मध्यस्थता द्वार खोल दिया है रोमाना जी? ये पूछा जाना चाहिए। क्या भारत पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खुल गए हैं? हमने आखिर क्या पाया है? हमने किन शर्तों पे ये किया है कि देश को जानने का अधिकार है? चाहे ये पॉज है, चाहे ये स्टॉप है, लेकिन ये किस बिना पे हुआ है? वो देश को जानने का अधिकार है। और तीसरा बड़ा अहम सवाल, 2 हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष हैं रोमाना जी, जनरल बीपी सिंह और जनरल मनोज नरावणे, दोनों का ये सवाल है कि हमने तीसरी बार ये अवसर खो दिया। आप मुझसे पूछ रही हैं कि हमने जल्दी कर दी। जनरल मनोज नरावणे ने ये लिखा है, ये बयान दिया है कि भाई हमने तीसरी बार ये अवसर लगभग खो दिया है। तो इसलिए सेना से, हमारे सशस्त्र बलों से ये खिलवाड़ जैसा बर्ताव सरकार क्यों कर रही है? जब कल सुबह हमने देखा भाजपा के हैंडल्स से प्रधानमंत्री मोदी की आर्मी यूनिफॉर्म में फोटोज आ रही हैं, जब वहां से आ रहा है कि पिछली सरकारों को, पिछले प्रधानमंत्रियों की फोटो लगा करके, और वो बता रहे हैं कि यूपीए के दौर में याचना नहीं अब रण होगा कह रहे हैं। तो जब सुबह याचना नहीं और रण हो रहा था, तो शाम होते होते ऐसा क्या हो गया? ये कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश जानना चाहता है। ये मजाक हो गया देश के साथ। रोमाना जी, अगर ये पॉज बटन है तो बिल्कुल आने वाले दिनों में खुलासा होगा कि क्या होगा। लेकिन हमने अमेरिका का रुख था, जहां जेडी बोलते हैं नन ऑफ आवर बिजनेस, और वहां से यहाँ ऐसे मौके पर आ गए जहां पर 3:35 पर बात होती है दोनों देशों के बीच में, जैसा रिपोर्ट किया गया है, और 5:30 बजे ट्रंप अपने हैंडल पर लिखते हैं, और 6 बजे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो आकर घोषणा करते हैं, मिस्री जी, और उसके बाद मिस्री जी की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आज मिस्री जी को अपने हैंडल को प्राइवेट करना पड़ा। विक्रम मिस्री जी, जो इस देश के राजनयिक हैं, जो इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और जो सामने आकर के पिछले 4 दिन से हमें मिनट मिनट का हाल दे रहे हैं, उनकी राइट विंग के आईटी सेल के ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। आप कहती हैं जल्दी ना करें, तो फिर क्या करें रोमाना जी? आप बताइए। मैं जवाब दे रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आप देर से जुड़े हैं सर। मैंने यहाँ पर चर्चा आज जनरल बख्शी के साथ शुरू की, जनरल जीडी बख्शी, और मैंने स्पेसिफिक उनसे सवाल पूछा कि सर जो हमें हासिल करना था, क्या वो हमने हासिल कर लिया? इज दिस टारगेट अकम्प्लिश्ड? तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा जवाब देता हूँ, टारगेट अनअकम्प्लिश्ड। उनमें बहुत गुस्सा है सर, अभी भी पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने दीपक वोरा सर से सवाल पूछा सर, उन्होंने कहा कि पूर्व राजदूत, आप जानते हैं उनको, उनकी तरफ से कहा गया कि इट्स जस्ट अ पॉज बटन, ये हमने एक पॉज बटन दबाया है।
मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उसके बाद तीसरे मेहमान में कांग्रेस पार्टी के पास गई और उनकी तरफ से एक लंबे चौड़े सवालों की फहरिस्त देश के सामने रख दी गई, जिसमें ये बहुत से देशवासियों के मन में सवाल है कि भारत और पाकिस्तान, अगर ये युद्ध विराम होना भी था तो फिर भारत की तरफ से पहले देश को पता चलता तो बेहतर रहता ना। अचानक से ट्रंप साहब कूदते हैं सर इसमें, ट्रंप साहब की तरफ से ये सोशल मीडिया पर ऐलान किया जाता है, मतलब हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है और ऐलान ट्रंप साहब कर रहे हैं और हमें समझ में ही नहीं आया ये हुआ क्या, मतलब ये हुआ क्या सर, बताइए ना प्लीज। हाँ रोमाना जी, शुरू से चलते हैं। ये बताइए 22 तारीख को ये भयानक हमला हुआ था, 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बोला, क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी ये बोला कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? सही। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बोला कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? हम क्या बोलते गए कि हम किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे जिंदा और ना ही उनके आकाओं को छोड़ेंगे। ठीक। बात नंबर 1, हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने नहीं गए थे। टारगेट सीमित था कि हमें आतंकी और आतंकियों के हमलावरों को, उनके बेसिस को डिस्ट्रॉय करने थे। प्रिसीजन स्ट्राइक की और हमने 7-9 कैंप उनके तबाह कर दिए। बहावलपुर तक तबाह कर दिया, जो आज तक कोई नहीं जा पाया था। बहावलपुर के अलावा पीओके में सारे अड्डे तबाह किए। उसके बाद जो हमारे मित्र लोग अभी सर बिल्कुल किया और उसके बाद हर हिंदुस्तानी का सीना कितने फख्र से चौड़ा था। लेकिन प्लीज एक सेकंड सर, मुझे ये बताइए ना, वरना बात अधूरी रह जाएगी सर, हम यहाँ गोल गोल जलेबी बनाते रह जाएंगे। मुझे बताइए कि जब हर तरफ से कहा जा रहा था यही समय है, सही समय है, पाकिस्तान हम सब जानते हैं वो जानवर की दुम की तरह है, वो तो कभी सीधा ही नहीं होता है, फिर आखिरकार क्या ये कूटनीति और क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दुनिया को भी ये संदेश दिया है कि साहब ये समय जो है वो युद्ध के लिए नहीं है और हमारा टारगेट जो है वो 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करना है, क्या ये सब वजह रही और मानवता के धर्म को अपनाते हुए ही ये फैसला लिया गया, भारी मन से पत्थर रखकर सीने पर जो कहा जाता है? आतंकवादियों के लिए कोई मानवता का धर्म नहीं होता है। देयर इज नो ह्यूमन नहीं, युद्ध के लिए मैं कह रही हूँ, आतंकवाद का तो हमने सफाया किया, युद्ध की बात जो मैं बता रहा हूँ। और जब सफाया किया उसके नेक्स्ट डे आर्म फोर्सेस और एयरफोर्स ने ब्रीफिंग में कहा कि हमारी कोई एस्केलेटरी एक्टिविटी नहीं थी, हमने टेररिस्ट कैंप को खत्म किया है, हम किसी के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई रिटेलिएशन करेगा हम जवाब देंगे। पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देते हमारी जमीन पे हमला किया, मिसाइलों से, ड्रोन से, हमने उसको न्यूट्रलाइज किया और अगले दिन रिटेलिएटरी एक्शन में हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। हम फिर कहते रहे कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, एस्केलेशन नहीं होगा हमारी तरफ से, आप एस्केलेट मत करो। हमने उनकी हर कार्रवाई का सिर्फ जवाब दिया क्योंकि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहते थे। हमने टेररिज्म को लेकर हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट। जब ये इतना हुआ, जब उनके एयरबेसेस उड़ गए, जब उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जब वो देख लिए कि वो हमारी स्ट्राइक पावर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तब ये पाकिस्तान, जितने देशों का नाम कल शहबाज शरीफ ले रहे थे, तुर्की से लेके, चीन से लेके, अमेरिका से लेके, जो इसको थैंक यू कह रहे थे, यूएई, सऊदी अरब, सबके पास जा जाके गिड़गिड़ा के कि भारत से सीज फायर करने बोलिए, सीज फायर करने बोलिए, सीज फायर करने बोलिए। हमसे जब कहा गया तो हमने कहा कि हमने तो युद्ध शुरू ही नहीं किया, तो हम सीज फायर क्या करेंगे? सही भाई, जब हम युद्ध शुरू करते तब तो हम सीज फायर करते। उसके बाद उन लोगों ने अपनी तरफ से यूनिलैटरल घोषणा की, जिसमें ट्रंप साहब भी थे, जिसमें उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। जब उन लोगों ने घोषणा कर दी तो हमारे विदेश सचिव ने आके कहा कि ठीक है 5 बजे से युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध विराम कल रात में तोड़ा। और फिर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी आए 10:30 बजे रात को और उन्होंने कहा कि आर्मी को फ्री हैंड दे दी गई है, इसके डिवास्टेटिंग परिणाम होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, साफ शब्दों में कह दिया है, ठीक है, तो कुछ भी होगा तो इसके घातक परिणाम होंगे। लेकिन बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया है कि साहब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, फ्री हैंड यहाँ पर हमारी सेना। प्लीज लीजिए सर। मैं कह रहा हूँ इतनी बात भी सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लोगों की मति पे आश्चर्य करता हूँ। ठीक है सर। आज हमारे चीफ ने कहा, एयरफोर्स चीफ ने, कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। जी। ये सुनने के बावजूद भी नेता विपक्ष चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करना है, विशेष सत्र बुलाइए। विशेष सत्र में क्या सुनना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हो रहा है, किसको बताना चाहते हैं? अरे थोड़ा सा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, इट्स नॉट येट फिनिश। ठीक है सर। अभी हम और टेररिस्ट पे स्ट्राइक कर सकते हैं। ओके सर। हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।